हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फिर से भूगोल। क्या भूगोल पर चर्चा करेंगे। चैप्टर 3 निर्माण उद्योग। किस पर चर्चा करेंगे? निर्माण उद्योग पर चर्चा करेंगे। भूगोल में चैप्टर 3 पार्ट 3 पे आज हम चर्चा करेंगे, जिसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। बस आप लोग को एक बार देख लेना है, ताकि यहाँ से कोई भी सवाल बिहार बोर्ड में पूछा जाए तो आपको छूटे ना, क्या हो, छूटे ना। बस चलिए रिवाइज करते चलना है, ठीक है। अगर जो प्रश्न समझ में ना आए, ठीक है, उसे क्या करना है, आप लोग को रिवाइज करते चलना है। जो अभी तक नहीं पढ़े हैं उसको देखते चलना है और क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे उसको देखते चलना है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। कहता है भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है? निम्नलिखित में से कौन है? निम्नलिखित में से कौन है? भारत में जो स्थापित लौह इस्पात कंपनी है वो निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन आप लोग को ए में दिखाई दे रहा होगा, IISCO। हिंदी में कहते हैं भारतीय लौह और इस्पात कंपनी। बी कहता है टाटा लोहा इस्पात कंपनी, जिसको इंग्लिश में हम लोग टिस्को कहते हैं। सी कहता है बोकारो स्टील सिटी, या फिर आप लोग को डी बैसवे, ठीक है, बैसवेरिया, ठीक है, बैसवेरिया लोहा और इस्पात उद्योग। तो चलिए आप सब जल्दी जल्दी इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर क्या होने वाला है? ठीक है, सबसे पहले भारत में लौह इस्पात कंपनी कौन कंपनी को बैठाया गया था? तो इसका आंसर जो होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, ठीक है, वो आंसर आप लोग को बी होने वाला है। क्या होने वाला है? बी होने वाला है, टाटा लोहा इस्पात कंपनी, जिसको इंग्लिश में हम लोग टिस्को कहते हैं। क्या कहते हैं? टिस्को कहते हैं। तो चलिए आप लोग इस प्रश्न से कंफर्म हो गए ना? तो चलिए एक बार लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर चर्चा कर लेते हैं। हालांकि आप लोग को आंसर भी साथ में दिखाते चलेंगे, ताकि कोई तरह की दिक्कत ना हो। यहाँ पर आंसर देख लीजिए। आंसर दिखाने का मकसद ये होता है कि जैसे मैं बता दिया कि इसका आंसर टिस्को होगा। अब आप अगर पढ़े हो तब तो ठीक है, लेकिन जो नहीं पढ़ा है वो तो कहेगा कि गारंटी है ना? ऐसा नहीं है। तो इसी की वजह से आप लोग को आंसर भी मैं साथ ही कराते चलूँगा, दिखाते चलूँगा, कोई तरह की दिक्कत ना हो आप लोग को। चलिए, तो आंसर उसका देख लिए, बी होने वाला है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 2 पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में, निम्नलिखित का मतलब होता है जो नीचे लिखा गया है, जो नीचे लिखा गया है, ठीक है, उसके बारे में बोलता है। तो कहता है कि निम्नलिखित में कौन कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा उद्योग जो है वो कृषि पर आधारित नहीं है? तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। कहता है ए में सूती वस्त्र। भाई एक कृषि पर ही आधारित है। सूती कहाँ से बनता है? तो कपास से बनाया जाता है सूती वस्त्र को। तो कपास कहाँ उगती है? तो खेत में, यानी कृषि से आधारित है। तो भैया ये तो हो नहीं सकता है, खत्म। चलिए उसके बाद दूसरा नंबर सीमेंट है। सीमेंट कौन चीज़ से बनाया जाता है? तो चूना और पत्थर से। क्या चीज़ है? चूना और इसका पत्थर कच्चा माल है, यानी ये जो है, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं हो सकती है। चलिए आगे नीचे बात कर लेते हैं, उसके बाद अभी इसको पेंडिंग में छोड़ दीजिए, ठीक है। ये हो सकता है पेंडिंग में, इसको आंसर अभी बाद में करेंगे। देखते हैं नीचे सी, देखते हैं चीनी। चीनी कैसे बनता है? तो चीनी गन्ना, यानी कितारी बना, हम लोग अपने भाषा में कितारी कहते हैं गन्ना को, ठीक है। तो गन्ना चीनी का जैसे बनता है, तो गन्ना से बनता है। अच्छा मेरे भाई, ठीक है, गन्ना जो है, गन्ना क्या होते हैं? तो कृषि पर आधारित। गन्ना क्या है? खेत में होता है, यानी कृषि पर आधारित ये भी है। तो ये भी नहीं हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये भी काट दीजिए, इसको भी कट कुट कर दीजिए। अब बचा जूट। क्या होता है? जूट वस्त्र। जूट का भी खेती की जाती है। पटसन से शायद निकलता है जूट, ठीक है। तो इसका भी खेती होती है, यानी ये भी क्या है? इसका भी, ये भी आंसर नहीं होगा। तो फाइनली इसका आंसर जो मेरे दोस्त है, ठीक है, मेरे दोस्त, जब भी बताऊं कि इसका आंसर जो मेरा हमको हिसाब से लगता है कि इसका आंसर जो होगा वो आंसर बी होगी। क्या होगी? आंसर बी होगी, क्योंकि सीमेंट जो है वो कृषि प्रधारित नहीं है। ये तो चूना और पत्थर से बनाया जाता है, तो उसमें कोई कृषि के काम ही नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। नीचे देख लेते हैं हालांकि, ठीक है, आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल आंसर बी, राइट, ठीक है। चलिए क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बी, सीमेंट जो है वो कृषि प्रधारित नहीं है। सीमेंट जो है वो कृषि प्रधारित नहीं है।
चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। ठीक है, निम्नलिखित नीचे जो लिखा गया है इसमें कौन उपभोक्ता है। उपभोक्ता का मतलब खाने वाली चीज़। भाई सीमेंट क्या है, तो बिल्कुल नहीं है सर खाने का सामान। अवरक है, बिल्कुल नहीं खाने का है। लोहा इस्पात बिल्कुल नहीं है, यानी इसका आंसर सीधे सीधे चीनी हो सकती है। क्या, चीनी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि चीनी को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, उपभोग करते हैं। क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। इसलिए आंसर जो होने वाला है ए विल बी द राइट आंसर होने वाला है। चलिए बिल्कुल आंसर राइट है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। ए आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। भाई छोटे पैमाने का उद्योग, चीनी उद्योग, जहाँ पर चीनी बनता है बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ होती हैं। कागज उद्योग, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ की बात है। विद्युत, विद्युत जो है, ठीक है ध्यान रखिएगा, विद्युत जो है, विद्युत उपकरण भी बहुत सारे आप लोग को परमाणु ऊर्जा के पता ही होगा, विद्युत जहाँ पर बनता है तहाँ पर, है ना। तो ये बताइए इसमें आंसर कौन होने वाला है। तो हमको तो लगता है कि खिलौना उद्योग छोटा उद्योग हो, क्योंकि खिलौना होती है ना जो मतलब छोटी छोटी, इसमें छोटी छोटी मशीनें होती हैं, अपना बना देती है। जैसे डॉल बनानी है, गुड़िया बनानी है, तो कुछ नहीं करता, ठीक है, इस प्रकार से कुछ बनाया जाता है। ठीक है, कुछ बनाना पड़ता है, इससे कुछ बना देता है गुड़िया उड़िया, है ना। तो ये हमको लगता है कि छोटे पैमाने मतलब छोटा कंपनी कौन है। छोटा कंपनी तो हमको लगता है भाई कि खिलौना का ही हो सकता है। आंसर जो होने वाला है यहाँ पर सी होने वाला है, विल बी द राइट आंसर सी। ठीक है, विल बी द राइट आंसर सी हो जाएगा, खिलौना उद्योग। आंसर आप लोग को नीचे दिखाई देते हैं सी, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए। ठीक है, सभी को आंसर दिखाते चलेगा, आप लोग को घबराना नहीं है। चलिए 5 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग को क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को करवा दे रहा है 5 नंबर वाला। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल में पता होगा कि 1984 ईस्वी में, कब मेरे दोस्त, 1984 ईस्वी में यहाँ पर एक हादसा हुआ था, आप लोग को पता होगा। हादसा हुआ था जिसमें हजारों व्यक्ति का मृत्यु हो गई थी। कोई ऐसे गैस था जो रिसाव हो गया था, जो मतलब हवा में अचानक सा उड़ गया था। ठीक है, हवा में मिक्स हो गया था, जिससे हजारों व्यक्ति का मृत्यु हो गई थी। वो गैस का नाम क्या था मेरे दोस्त, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं भैया, ये नहीं हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल नहीं हो सकती है भाई। मिथाइल आइसोसाइनाइड था। ठीक है, वो गैस का नाम था क्या, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, आइसोसाइनाइड नाम था। यानी आंसर जो इसका होने वाला है सी होने वाला है। क्या होने वाला है, सी होने वाला है। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। हालांकि चलिए आंसर सी बिल्कुल। चलिए इसका ऑप्शन आप लोग को नीचे दिखाई देगा। कहता है हुबली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुबली जो है भैया, हुगली, हुबली नहीं हुगली, हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र जो है वो कहाँ है, इसका ऑप्शन आप लोग को नीचे दिखाई देगा। तो कहाँ है, हुबली कहाँ है भैया, तो हुबली कोलकाता तो है, हम जानते हैं सभी कोई कि हुबली कहाँ है, कोलकाता। कहाँ, कोलकाता में है हुबली। ठीक है, लेकिन कोलकाता कोलकाता तो सभी जगह पे दिखाई दे रहा है, तो क्या सभी जगह पे हो सकता है, नहीं। कोलकाता के रिसड़ा में है। कहाँ में है, कोलकाता के रिसड़ा में हुबली केंद्र है। क्या है, हुबली औद्योगिक केंद्र कहाँ में है, तो ध्यान रखिएगा कोलकाता के रिसड़ा जगह पे है। ठीक है, रिसड़ा आंसर आप लोग को यहाँ पर ए देखने को मिलेगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे 7 नंबर पर बात करते हैं। मेरे दोस्त एक मैं बात बता दूँ कि ऐसे करेंगे तो बहुत लेट लगेगा, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। ठीक है, आप सब बस रिवाइज करते चलिएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर पर बात कर लेते हैं। 7 नंबर कहता है प्रश्न, ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक का मतलब सभी को, सभी कोई काम कर सकता है। यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग, कंपनी कोई एक व्यक्ति का होता है, ध्यान रखिए। कंपनी क्या होती है, कोई एक व्यक्ति का, लेकिन कुछ ऐसे कंपनियां जो होती हैं जो सरकारी भी होती हैं। तो यहाँ पर यही प्रश्न को पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखिए ऑप्शन आप लोग को यहाँ पर जेके सीमेंट उद्योग बिल्कुल नहीं है। रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग बिल्कुल ये भी नहीं हो सकता है। बोकारो लौह इस्पात उद्योग, क्या, बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है वो आप जल्दी से फटाफट करते हैं ताकि आप लोग को टाइम ज़्यादा ना लगे। इसका आंसर जो होगा बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र है। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, जिसमें सभी कोई व्यक्ति, सब कोई को काम मिल सके, सार्वजनिक। तो बोकारो लौह इस्पात कंपनियां जो हैं वो सभी यानी सरकारी, सरकारी के हित में हो, सरकार का हित में हो। ठीक है, उसी को कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो बोकारो लौह इस्पात कंपनियां जो है, उद्योग जो है वो आती है। आंसर जो होगा यहाँ पर सी हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करें तो कहता है कि पहली बार, पहली बार नहीं है, माफ कीजिएगा 8 नंबर को। ठीक है, कहता है पहली आधुनिक, आधुनिक क्या होना चाहिए, ठीक है आधुनिक, ठीक है,
पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्यों की गई थी, ठीक है, क्यों की गई थी। कहता है कि पहली जो आधुनिक सूती मिल है वो कहाँ स्थापित किया गया, मुंबई में स्थापित, कहाँ में, बम्बई में, ठीक है, मुंबई लिखा गया है, ठीक है, मुंबई ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, मिस्टेक से टाइपिंग में दिक्कत हो गया होगा। मुंबई में स्थापित की गई थी, क्यों किया गया था, इसके बारे में बताना है। तो देखिए मुंबई एक पतन है, क्या है, मुंबई एक पतन है, बिल्कुल राइट, सही है। यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है। हाँ, मुंबई में कपास, महाराष्ट्र में कपास उगाया जाता है, कपास उगाने में दूसरा नंबर पे महाराष्ट्र आता है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, मुंबई में क्या था उस समय, ठीक है, आज से करीब 200 साल पहले मुंबई कुछ अंग्रेजों के हाथ में थी, तो मुंबई बहुत अच्छा, मतलब वहाँ पर एक राज रहा करता था, तो वहाँ भी पूंजी भी ठीक था, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कुल मिलाकर के सभी, आंसर क्या हो सकती है, सभी हो सकता है। आंसर जो आप लोगों को होगा यहाँ पर डी हो जाएगी, 8 का डी आंसर मिलेगा, ठीक है, उपयुक्त सभी सही, बिल्कुल राइट, ठीक है। क्या होने वाला है, सभी सही है, आंसर आप लोग डी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे सिंदरी कहाँ है, सिंदरी कहाँ है भैया, सिंदरी कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में, नो भैया, ठीक है, झारखंड में है, कहाँ में, सिंदरी कहाँ है, झारखंड में, आंसर भी आप लोग को हो जाएगा। जल्दी जल्दी चलते हैं ना, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चीनी उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है भैया, चीनी, गन्ना उत्पादन करने में, चाहे चीनी उत्पादन करने में, ठीक है, भारत के अग्रणीय राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, क्या है, उत्तर प्रदेश। अगर भाई आप लोग से उत्तर प्रदेश के बारे में पूछे, यूपी के बारे में पूछे, क्या के बारे में, यूपी के बारे में, तो ध्यान रखिएगा, गेहूं उत्पादन करने में आगे है, क्या है, कोची कोची, तो गेहूं उत्पादन करने में, चीनी, गन्ना उत्पादन करने में आगे है। ये उत्तर प्रदेश ना दो चीज़ों में आगे है, गेहूं में और चना में, ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणीय राज्य है, ठीक है। आंसर यहाँ पर क्या होगी, ए हो जाएगी, आंसर क्या होगी, ए होगा, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला पर बात करते हैं, इनमें कौन सूती वस्त्र उद्योग में अग्रणीय है, सूती वस्त्र, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग में जो अग्रणीय राज्य है वो, चलिए ऐसे आंसर यहाँ पर कौन क्या देता है, आंसर यहाँ पर ए देता है, तो ए ही मानेंगे, बिल्कुल राइट है, ठीक है, ए ही हो सकता है, ए है बिल्कुल। चलिए आगे बात खत्म करते हैं इस चीज़ को, चलिए ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है। चलिए इसका ऑप्शन आप लोग को नीचे मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं, कहता है कि कौन है, ठीक है, कौन जो है वो समुद्र के किनारे पे है, तो समुद्र के किनारे पे है, ध्यान रखिएगा, वो आप लोग को कौन मिलेगा, भद्रावती मिलेगा, कौन मिलेगा, भद्रावती, आंसर तो ए हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, भद्रावती हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। भद्रावती क्या है, समुद्र के किनारे पे है, ठीक है, समुद्र के किनारे पर है। बॉक्साइट का उपयोग किस खनिज में होता है, बॉक्साइट का उपयोग जो होता है किस खनिज में होता है मेरे दोस्त, तो क्या इसका आंसर हम डी लगा सकते हैं, बिल्कुल राइट, डी लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ठीक है, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का, ठीक है, और एक एल्युमिनियम का, ठीक है, ऐसक है, ठीक है, एल्युमिनियम का ऐसक बॉक्साइड होता है, ठीक है, इसीलिए हम मार सकते हैं एल्युमिनियम, आंसर डी मार सकते हैं, बिल्कुल राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। चलिए चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है मेरे दोस्त, तो उसे सीमेंट बनाने में किया जाता है, आंसर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भारत में जूट के कितने कारखाने हैं, भारत जो है, भारत में जूट के कितने कारखाने हैं, तो वो आप लोग को हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा, वो आप लोग को 77 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा, ठीक है, 77 हो जाएगा, आंसर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, कहता है अंगोरा ऊन किस जानवर से, ठीक है, किस जानवर के रोज से बनाया जाता है, रो माने रोआ, ठीक है, कौन जानवर के रोआ से बनाया जाता है, ठीक है, अंगोरा ऊन जो बनता है वो ध्यान रखिएगा खरगोश, क्या, खरगोश के रोआ से बनाया जाता है, आंसर जो यहाँ पर होगा बी हो जाएगा, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, पश्मीना ऊन किस जानवर से बनाया जाता है, पश्मीना ऊन, क्या, पश्मीना ऊन किस जानवर से बनाया जाता है, तो वो बता दें, ठीक है, कि वो बनाया जाता है भेड़ से, क्या से बनाया जाता है, भेड़ से, आंसर जो आंसर होगा ए हो जाएगा, क्या होगी, आंसर ए हो जाएगा, भेड़ से बनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न कहता है भारत में
तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खोला गया? ठीक है, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ में खोला गया? तो ध्यान रखिएगा, ये खोला गया, ध्यान रखिएगा कहाँ में? तो घाटशिला में। कहाँ में? घाटशिला। कहाँ में? घाटशिला में खोला गया। आंसर जो होगा आपको सी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, घाटशिला में। कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? वीवीआई प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, वीवीआई प्रश्न है। कहाँ जो है, ठीक है, कहाँ का जो रेलवे वर्कशॉप है एशिया का सबसे पुराना है, वो आप लोग को कहाँ के है? तो ध्यान रखिएगा, जमलपुर का है। कहाँ के? जमालपुर का है। आंसर जो होगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, जमालपुर का है। भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहलाती है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है या कौन सा शहर है, ठीक है, वो जो इलेक्ट्रॉनिक राज्य कहलाता है? तो वो आप लोग को बेंगलुरु हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, कौन? बेंगलुरु। आंसर जो होगा आप लोग को बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बेंगलोर किस राज्य में है? भाई अब बेंगलोर जो है किस राज्य में है? तो कर्नाटक की राजधानी है। किसकी राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी है। बचपन से ही पढ़ते आ रहा है। आंसर आप लोग को ए मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, 21 के बाद 22 पे बात कर लेते हैं। भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत में सबसे पहले उर्वरक संयंत्र जो है वो कहाँ स्थापित किया गया? ठीक है, तो किया गया कहाँ में? ध्यान रखिएगा, खेतरी में किया गया। कहाँ में किया गया? खेतरी में किया गया। आंसर जो होगा भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, वो किया गया कहाँ में? रानी पेट में किया गया। आंसर सी आप लोग देख ही सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान, यहाँ हिंदुस्तान होना चाहिए, हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है भैया? तो आप लोग को हो जाएगा कहाँ में? आंसर ए पटना में है, सॉरी बेंगलोर में है। कहाँ में? बेंगलोर। आंसर ए हो जाएगा। कहाँ? आंसर ए आप लोग को मिलेगा। ठीक है, कहाँ में है? आंसर ए बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दम घोटू गैस निम्नलिखित में से कहा जाता है? दम घोटू गैस कौन है भैया? 24 का देखते हैं जरा। ठीक है, दम घोटू गैस कौन है? ध्यान रखिएगा, दम घोटू माने जान लेने वाला गैस कौन है? तो ध्यान रखिएगा, ये O2